वीडियो में देखेंगे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का विषय हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 8वीं के संपूर्ण सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। आपको जो है पेपर में आपको 2.5 घंटा आपको समय दिया जाएगा और 60 पूर्णांक आपका पेपर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पी टाइप प्रश्न आएंगे, जो कि 1 से लेकर 5 तक के आपके बहुविकल्पी वाले प्रश्न रहेंगे, जो कि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। देखिए, प्रश्न क्रमांक पहले में है वर्दे कविता के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर पहले में दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरे में है जयशंकर प्रसाद और तीसरे में दिया है तुलसीदास और चौथे में है महादेवी वर्मा। तो इसमें से जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है नौ नभ के नौ विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन नंबर पहले में है यमक, दूसरे में है अनुप्रास और तीसरे में है श्लेष और चौथे में है उत्प्रेक्षा। तो आपको जो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर यमक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में है हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर पहले में है प्यास बुझाना, दूसरे में है दुखी होना, तीसरे में है खुशी होना और चौथे में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है प्रश्न क्रमांक 3 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, दुखी होना। चौथे में है तानसेन के गुरु थे। पहले ऑप्शन में दिया है बैजू बावरा, दूसरे में है स्वामी हरिदास, तीसरे में है राजा मानसिंह तोमर और चौथे में दिया है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो आपका जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, स्वामी हरिदास। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पांचवा में है अपराजिता शब्द में उपसर्ग है। पहले में दिया है आ, दूसरे में है अप और तीसरे में है अपरा और चौथे में है ता। तो आपका जो है पांचवे का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर आ। तो आपको जो है इस तरह से सही विकल्प कर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थान वाले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक के आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न रहेंगे। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 6वीं में है कवि ने भारत में डैश डैश मंत्र भरने की बात कही है। तो आपका जो है प्रश्न क्रमांक 6 में आपको यहाँ पे लिख देना है आपको अमृत। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। तो आप इस तरह से यहाँ पे भर लीजिएगा अमृत। इसके बाद आता है आपका सातवां में है मीरा भगवान डैश डैश की परम भक्त थी। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है श्री कृष्ण। आप लिख लीजिएगा श्री कृष्ण। तो आप यहाँ पे भर लीजिएगा श्री कृष्ण। इसके बाद आता है आपका आठवां में है जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तब डैश डैश ग्रहण होता है। तो आपको जो है 8वें में भर लेना है सूर्य। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सूर्य ग्रहण। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा सूर्य ग्रहण। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 में है बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए डैश डैश की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको भरना है वृक्षों। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा वृक्षों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में है लेखिका शिवानी का मूल नाम डैश डैश है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपको भर लेनी है 10वें में भरना है आपको गौरव पंत। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा गौरव पंत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्री वाले प्रश्न। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक आपकी अति लघुत्री वाले क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 11 में है वर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। इसके बाद 12 में है हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 में है वर्दे कविता में कति हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 में है आशीर्वाद और पुराण शब्दों को शुद्ध वर्तनी लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15 में है योग किसे कहते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है भीम बैठिका जिला रायसेन में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर प्रश्न क्रमांक 16 तक का आंसर। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 11 के उत्तर में आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा विरोधी को आत्मविश्वासहीन बनाना एक नकारात्मक और
अहितकर दृष्टिकोण है। किसी को कमजोर करने या नीचा दिखाने के बजाय हमें हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। तो आपको इस तरह 12 के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। तो ये आपका 13 का उत्तर है। तो आपको लिख देना है, वर्दी कविता में कवि हर वस्तु को प्रकाश के रूप में देखना चाहता है। वह चाहता है कि संसार का हर कोना प्रकाश से भर जाए, अंधकार दूर हो और सभी जगह ज्ञान और खुशी का प्रसार हो। तो आपको इस तरह से 13 के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। तो आपको 15 के उत्तर में करना है, सरल शब्दों में कहें तो योग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हुए आध्यात्मिक विकास करते हैं। तो आपको इस तरह से 15 के उत्तर में करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। तो 16 के उत्तर में आपको करना है, भीम बैठिका जिला रायसेन में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 16 के उत्तर में कर देना है आपको शैल चित्र। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा शैल चित्र। और प्रश्न क्रमांक 14 में आशीर्वाद और पुराम शब्दों को शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो आपको जो है ये आशीर्वाद और पुराम जो लिखा है, आपको इनको सही करके आपको लिखना है। तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरी वाले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक के आपके लघुत्तरी वाले क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 17 में है, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, वाक्य का आशय लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18 में है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। 19 में है, मोहनदास गांधी जी के विलायत जाने के संबंध में उनकी मां के मन में क्या दुविधा थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है, वर्दी कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना। 21 में है, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। 22 में है, सामने वाले भी आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, कैसे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17 से लेके प्रश्न क्रमांक 22 तक का आंसर। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। तो आपको 17 के उत्तर में करना है, सुख सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है। इस कहावत का मतलब है कि जीवन में जब हमें कोई दुख या निराशा होती है तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि एक दरवाजा बंद होने का मतलब ये नहीं है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। जीवन में हमेशा नए अवसर आते रहते हैं। तो आपको इस तरह प्रश्न क्रमांक 17 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 18। तो आपको 18 के उत्तर में आपको इस तरह से लिख लेना है, यहाँ पे लिखना है आपको संयुक्त वाक्य, और यहाँ पे दिया है आपका उदाहरण, मैं बाजार गया और सब्जियां खरीदी। तो आपको इस तरह से 18 के उत्तर में कर लेना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको प्रश्न क्रमांक 19 में आपको इस तरह से उत्तर करना है। तो आप इस तरह से प्रश्न क्रमांक 19 के उत्तर में कर लीजिएगा। लिखा है, महात्मा गांधी की विलायत जाने के संबंध में उनकी मां के मन में यह दुविधा थी कि विलायत जाकर उनका बेटा मांस मदिरा का सेवन करने लगेगा। गांधी जी और उनका परिवार शुद्ध शाकाहारी परिवार था। उन्हें उन्हें सुन रखा था कि विलायत के लोग मांस मदिरा का सेवन खूब करते हैं। तो आप इस तरह से 19 का उत्तर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 20 के उत्तर में करना है, वर्दी कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को इसलिए चुना क्योंकि सरस्वती ज्ञान, कला और संगीत की देवी है। कवि को नई रचनात्मक ऊर्जा, नए विचार और समाज को एक नई दिशा दिखाने के लिए प्रेरणा चाहिए होती है। सरस्वती इन सभी का प्रतीक है। कवि का मानना है कि देवी सरस्वती की कृपा से ही वह अपनी रचनात्मक क्षमताओं को और विकसित कर पाएगा और समाज के लिए कुछ सार्थक कर पाएगा। तो आपको इस तरह से प्रश्न क्रमांक 20 के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21। तो आपको 21 के उत्तर में करना है, चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पश्चाघात की बीमारी हो गई थी, जिससे गर्दन के नीचे उनका सांग अचल हो गया। तो आपको इस तरह से 21 के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22। तो आपको 22 के उत्तर में आपको इस तरह से लिखना है। तो देखिए लिखा है, सामने वाली भी आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है। यह एक प्रेरणादायक कहावत है जो हमें हमारे भीतर छिपी ताकत की ओर इशारा करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सभी के पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और चुनौतियों को सामना करने की क्षमता है। यह एक क्षमता हमारे आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच से आती है। जब हम इन गुणों को विकसित करते हैं तो
हम किसी भी स्थिति में खुद को मजबूत महसूस करते हैं। हम किसी भी स्थिति में खुद को मजबूत महसूस करते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। तो आपको इस तरह से प्रश्न क्रमांक 22 के उत्तर में करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 23 से लेके 26 तक के आपके दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन रहेंगे। देख लीजिए, ये जो आपके 5 नंबर वाले प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 23 में है, निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर 8-10 सारगर्भित पंक्तियों में निबंध लिखिए। यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है मेरा प्रिय खेल, मेरा विद्यालय, वायु प्रदूषण। तो आपको जो है इन तीनों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 24 में है, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। 25 में है, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आशय स्पष्ट कीजिए। 26 में है, बीमारी के कारण अपने प्रधानाध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23 से लेके प्रश्न क्रमांक 26 तक का उत्तर। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको इस तरह से आपको उत्तर में करना है। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर। तो आपको मेरा प्रिय विद्यालय के बारे में आपको 10 पॉइंट लिखने हैं। यहाँ पे आपको निबंध लिखना है। तो आपको लिख देना है, मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। दूसरा है, इसमें हरी भरी बगियां हैं। तीसरा है, हमारी कक्षाएं साफ सुथरी हैं। शिक्षक बहुत अच्छे और दयालु हैं। हम खेल के मैदान में खेलते हैं। पुस्तकालय में किताबें पढ़ना मुझे पसंद है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। हम सभी मिलजुल कर रहते हैं। विद्यालय हमें अच्छा नागरिक बनाता है। मुझे अपना विद्यालय बहुत पसंद है। तो आपको इस तरह से 10 पॉइंट आपको अपने विद्यालय के बारे में कर लेना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 24। तो आपको प्रश्न क्रमांक 24 के उत्तर में आपको इस तरह से करना है। देखिए, प्रश्न क्रमांक 24 में आपको लिखना है, कवि माँ सरस्वती से विभिन्न प्रकार के वरदान मांग सकते हैं। यह उनके व्यक्तिगत विश्वासों, रचनात्मक और जीवन के लक्ष्यों पर निर्भर करता है। आमतौर पर कवि माँ सरस्वती से ज्ञान, बुद्धि, वाणी का वैभव, रचनात्मक और प्रेरणा प्राप्त करने की कामना करते हैं। वे चाहते हैं कि माँ सरस्वती उन्हें अपनी काव्य यात्रा में सफल बनाए और उन्हें अमर कृतियां रचना की शक्ति प्रदान करें। तो आपको जो है इस तरह से प्रश्न क्रमांक 24 के उत्तर में आपको करना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 25 में आपको उत्तर में करना है, जहाज का पक्षी निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। तो आपको इस तरह से प्रश्न क्रमांक 25 के उत्तर में आपको कर लेना है। तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 26। तो यहाँ पे आपको अवकाश के लिए आपको पत्र लिखना था। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। लिखा है, सेवा में प्रधानाध्यापक, केंद्रीय विद्यालय हरिद्वार, विषय 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो आपको इस तरह से आपको छुट्टी के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप लिख लीजिएगा। तो आप यहाँ से देख के आपको अच्छे से कर लेना है। तो आप कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।